इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ज़्यादातर फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने के बाद लंदन भाग जाते हैं। हमने नीरव मोदी का फ्रॉड देखा था जिसमें नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया और ये फ्रॉड सामने आने से पहले ही नीरव मोदी लंदन भाग चुके थे। विजय माल्या पे भी बैंक का काफ़ी सारा डेब्ट था जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा पैसे विजय माल्या को बैंक को रिटर्न करने थे और इसी बीच वो भी लंदन भाग गया। इसके बाद रिसेंटली हमने ललित मोदी की केस स्टडी कवर की जिसमें हमने उसके आईपीएल फ्रॉड के बारे में बात करी थी और उनके खिलाफ सारे चार्जेस बाहर आने से पहले ही वो लंदन भाग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स लंदन भाग चुके हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरी कंट्री के लोग भी स्कैम कर करके लंदन भाग जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाद में लंदन ही भाग गए थे। इन सब चीज़ों के चलते एक ही सवाल सामने आता है कि आखिर लंदन ही क्यों। आज हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में फ्रॉड कर रहे हो और पैसा लेकर यूके जा रहे हो तो यूके आपका वेलकम करेगा, बट कंडीशन इज दैट कि आप अच्छा खासा पैसा लेकर आने चाहिए। यूके बाहर की कंट्रीज के लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करती है। गोल्डन वीज़ा के तहत आप पूरे 2 मिलियन पाउंड्स यूके में इन्वेस्ट करते हो तो यूके आपको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आप कुछ सालों तक वहाँ पर आराम से रह सकते हो। साथ ही साथ यूके बहुत सी अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसके चलते जो लोग पैसा लेकर यूके जा रहे हैं वो वहाँ पर आराम से लाइफ टाइम भी रहना चाहे तो रह सकते हैं। और सिर्फ यूके ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसी तरह की प्रैक्टिसेस कर करके अपनी कंट्री की इकोनॉमी में पैसा लाना चाहते हैं। अगर कोई स्कैमस्टर या क्रिमिनल यूके में पैसा लेकर जाता है तो वहाँ के लॉज उस पर्सन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और यही रीज़न है कि पिछले 30-40 सालों से लंदन और यूके फ्रॉडस्टर के लिए एक आइडियल जगह हो गई है, जहाँ पे फ्रॉड करने के बाद तुरंत वो चले जाते हैं। अगर यूके के अलावा स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड सीक्रेसी के नाम पर लोगों को अपना मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट करने के लिए अलाउ करता है, जिससे स्विट्ज़रलैंड को अपनी इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। इवन मॉरिशस भी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ करता है और इसलिए कई सारे फ्रॉडस्टर्स मॉरिशस में अपनी कंपनी फाउंड करके अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब फ्रॉड लोगों के लिए सिस्टम बहुत सिंपल है। अगर इनके पास ब्लैक मनी है तो वो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अगर ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना है तो मॉरिशस में अपनी कंपनी फाउंड कर लेते हैं और फिर उस कंपनी के ज़रिए अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है जिससे उनका ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई फ्रॉड करके भाग जाना है तो उन्हें उसके लिए लंदन जाना पड़ता है। आखिर ये सब फ्रॉडस्टर्स अपना मनी स्विस बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करते हैं? पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से रिक्वेस्ट की थी कि वो 131 लोगों को इंडिया के हवाले कर दे, जिसके अंदर अलग अलग क्रिमिनल और बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी थे जिन्होंने मर्डर, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, ये सब चीज़ें जिनके खिलाफ हैं। और इन 131 लोगों में से सिर्फ 1% लोगों को ही इंडिया के हवाले किया गया है। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी के अलावा और भी कई सारे क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर्स हैं जो लंदन जाके बैठे हैं, जैसे कि टाइगर हनीफ जो कि 1993 में गुजरात ब्लास्ट के मामले में शामिल थे और उसके आरोपी भी हैं। नदीम शैफी जो कि टी सीरीज के फाउंडर मिस्टर गुलशन कुमार के मर्डर केस का आरोपी है, वो भी लंदन में ही छुप के बैठा है। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली जो येस बैंक का मामला चल रहा है उसमें येस बैंक के फाउंडर मिस्टर राणा कपूर और उनकी बेटी, उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए हुए हैं। जब ये आरोप सामने आने लगे तभी राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर लंदन के लिए निकल रही थी और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहीं पर उनको लंदन जाने से रोक दिया। अपनी इन पैसों की लालच के चलते लंदन क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर्स का वेलकम करती है और साथ ही जब इंडिया उन लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि उन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स को इंडिया के हवाले कर दे, उस टाइम पे यूके गवर्नमेंट कुछ भी एक्सक्यूजेस बताकर उस चीज़ को ना कह देती है। यूके गवर्नमेंट कहती है कि दैट इट इज़ साइन स्टोरी ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन
राइट्स। और वो कहती है कि अगर ब्रिटिश कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है या फिर उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई कंट्री उन्हें मांग रही है, तो फिर ब्रिटिश कोर्ट उन लोगों को उस रिस्पेक्टिव कंट्री के हवाले नहीं करते हैं। बट इन द एक्चुअल रियलिटी तो ऐसा सामने आता है कि यूके उन क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर्स को बचाने की कोशिश कर रही है और उनको बचाए रखने के लिए ये सब बहाने बना रही है। अगर इंडिया के मामलों की बात की जाए तो जितने भी क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी लंदन भाग चुके हैं या भागने वाले हैं, ना ही उन पर टॉर्चर की कोई बात थी और ना ही डेथ पेनल्टी की। ऐसा कुछ भी उन लोगों के ऊपर नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो अभी तक इंक्वायरी भी बाकी है। इंक्वायरी के लिए पहले तो इंडिया को वो सब लोग चाहिए। अगर आप ब्रिटिश कोर्ट और यूके गवर्नमेंट के एक्सक्यूजेस देखोगे तो उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। विजय माल्या की जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है, यानी कि इंडिया के हवाले करने की जो प्रोसेस है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट मानते हैं कि जो इंडिया के जो जेल्स हैं वो विजय माल्या के लिए सही नहीं है। 1993 में जतिंद्र अंगुराला ने बैंक का फ्रॉड किया था और बैंक का फ्रॉड करके वो लंदन भाग गया। जब इंडिया ने उसको भी इंडिया लाने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश कोर्ट ने बताया कि इस केस के बीच काफ़ी टाइम बीत चुका है, इसलिए हम जतिंद्र अंगुराला को आपके हवाले नहीं कर सकते। 1984 में मोहम्मद असलम मिर्ज़ा नाम के टेररिस्ट ने यूके में इंडिया के डिप्लोमेट रविंद्र मात्रे का मर्डर किया था और फिर मोहम्मद असलम मिर्ज़ा ने कोर्ट में कहा कि मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और इसी को सही मानते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। और वहीं जब यूएस की बात आती है तो यूएस के साथ ऐसा नहीं होता है। 2004 और 2011 के बीच यूएस ने यूके के पास 130 लोगों को उनके हवाले करने की डिमांड की और उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही रिजेक्ट किया गया था। सो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन है और कितना प्रेशर वो यूके के ऊपर बिल्ड कर रही है। अगर रशिया की बात की जाए, रशिया भी इंडिया जैसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन रशिया ने अब उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। शुरुआत में रशिया में भी ऐसा ही होने लगा कि लोग फ्रॉड करके यूके चले जाते थे और फिर जब रशिया यूके से रिक्वेस्ट करती थी तब यूके उसको रिजेक्ट कर देता था। 2003 में रशिया के 2 बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके चले गए। पहले तो रशिया ने यूके से रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को रशिया के हवाले कर दे, लेकिन उस रिक्वेस्ट को यूके ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके कुछ ही दिन बाद वो दोनों बिजनेसमैन लंदन में अपने घर में डेड पाए गए और उसके बाद रशिया से फ्रॉड करके यूके जाने का जो मामला है वो रुक गया। वहीं इंडिया की बात की जाए तो ना ही क्रिमिनल और ना ही फ्रॉडस्टर्स पर कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही यूके पर कोई प्रेशर बिल्ड किया जाता है और इसीलिए इंडिया से भागे हुए कई सारे फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स वहां पर अपनी लाइफ आराम से बिता रहे हैं। विजय माल्या ने तो वहां पर 11.5 मिलियन पाउंड्स का बंगलो भी ले लिया है। सो जो भी फ्रॉडस्टर्स लंदन भाग चुके हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हैं और ऐसे फ्रॉड्स के चलते कई सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है और कई लोग इस चीज़ की वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट कर देते हैं। सो ज़रूरत है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पनिशमेंट मिलने की, ताकि और लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पैसा टैक्स पेयर्स का ही है। जैसे कि हमने देखा कि पीएनबी एक गवर्नमेंट बैंक है और नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक को 14,000 CR का चूना लगाया था। बाद में पीएनबी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा पीएनबी में डालना पड़ा। सो अल्टीमेटली ये पैसा टैक्स पेयर्स का ही है और नीरव मोदी फ्रॉड की वजह से जो भी लॉस पीएनबी बैंक को हुआ वो टैक्स पेयर्स का ही पैसा था। सो फिलहाल जो सिलसिला चल रहा है यानी फ्रॉड करके लंदन जाने का, सो उससे रिलेटेड एक चीज़ पता चलती है कि पुराने ज़माने में इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री थी। कई सारे सवाल ये भी आ रहे हैं कि कैसे लोग अपनी ब्लैक मनी मॉरिशस में अपनी कंपनी खोल के वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।